हेलो क्लास। आज हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपना आरबीएससी चैप्टर नंबर फर्स्ट 9th क्लास का टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बेसिकली हमने अभी तक 2 सिविलाइजेशन डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस वीडियोस में। सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड सिविलाइजेशन डिस्कस कर ली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंड दिस वन इज़ थर्ड सिविलाइजेशन दैट इज़ इजिप्ट सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता, जिसमें बड़े बड़े पिरामिड आपको दिख रहे हैं, ये स्फिनिक्स दिख रहा है। ये इसको अभी हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या डिस्कशन किए हैं। ये वीडियो बेसिकली मैं एनटीएससी के लिए बना रहा हूँ स्पेशली। तो इसमें हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी है लेकिन एक बेसिकली एनटीएससी के लिए भी है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे। जो मिस्र के पिरामिड हमें बड़े बड़े दिखते हैं, गीज़ा का पिरामिड है, इजिप्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इजिप्ट है कहाँ। तो इजिप्ट हमारा ये नॉर्थ अफ्रीका कुछ नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट नॉर्थ अफ्रीका। ये क्या है कि साउथ अफ्रीका का, अगर हमें अफ्रीका बनाता हूँ, थोड़ी अजीब सा है, तो यहाँ कहीं इजिप्ट है। तो अफ्रीका का जो नदर्न पोर्शन है वहाँ पे हमारा इजिप्ट लोकेटेड है, और यहाँ से नाइल रिवर निकलती है और इस डायरेक्शन में जाती है। यहाँ ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। थोड़ी सी ज्योग्राफी हो गई लेकिन पता होना चाहिए कि ये नाइल रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता है। भैया ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इस रिवर के किनारे है ये इजिप्ट, तो हमें याद रखना है नाइल रिवर के किनारे है और अफ्रीका में है, अफ्रीका के नदर्न पोर्शन में है। इतना हमें याद रखना होगा अभी के लिए। ठीक है, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया एनटीएससी में। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें, सेकंड हम इसमें देखते हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इजिप्शियन राजाओं को हम बोलते थे फेरोस। क्या बोलते थे? फेरोस। इम्पॉर्टेंट अगेन। एंड ऑल्सो ये हमारे क्या थे? रिलीजियस लीडर्स भी थे। तो वहाँ के जो राजा थे उन्हें हम क्या बोलते थे? फेरोस। इजिप्ट इतना अर्बनाइज नहीं था जैसा कि मेसोपोटामिया था। इजिप्ट इतना अर्बनाइज नहीं था, लेकिन हाँ इजिप्ट फर्टाइल बहुत था, मेसोपोटामिया भी फर्टाइल बहुत था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेसोपोटामिया कौन सी 2 रिवर के बीच में आता है? द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स कॉल्ड एज मेसोपोटामिया। पता होना चाहिए, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, बता दिया मैंने। अब देखो इजिप्ट, ये इसका नाइल नदी के ना, ये भी बहुत फर्टाइल जोन है। अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो नाइल नदी हमारी मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो एडमिनिस्टर करते हैं लैंड और टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। प्रीस्ट यहाँ पे सबसे ऑनरेबल पोजीशन है सोसाइटी की। प्रीस्ट यहाँ पे सबसे ऑनरेबल पोजीशन है सोसाइटी में। फिर यहाँ पे क्या है? टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर गॉड इन ईच टाउन और सिटी। हर सिटी में, हर टाउन में अलग अलग भगवान यहाँ पूजे जाते थे। और ये सबसे बड़ी इनकी कहानी कि ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। ये डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे। डेड बॉडीज़ के ऊपर एक स्पेशल तेल लगाते थे, उन्हें मम्मी बनाते थे। मम्मी बनाने के बाद उसको वहाँ पे ले जाकर रख देते थे उस बड़े बड़े पिरामिड के अंदर। और साथ में कहते हैं कि अपने खजानों को भी, वो राजा का जो खजाना था बेसिकली, उसको भी वहाँ रखे आते थे। ये रीबर्थ में बिलीव करते थे कि जैसे इनका राजा कोई मरा तो इन्होंने उसे मम्मी बनाया। मम्मी कैसे बनाते हैं? मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले उस बॉडी पे तेल लगाएंगे, कोई स्पेशल तेल होता था इनका। उसके बाद उसे कपड़े में लपेटेंगे, द मम्मी रिटर्न्स। और कपड़े में लपेटने के बाद उसे जस्ट पिरामिड के अंदर रख देते थे। और ये पिरामिड बहुत बड़े, बहुत विशालकाय मोल्टर्स और उस समय के जो चीज़ें थी उससे बने होते थे, और उन राजाओं को खजानों को भी वहाँ रख देते थे। इवन देन ये जानवरों को भी पिरामिड के अंदर रख देते थे जो इन्हें पसंद थे कि शायद ये दोबारा से आएंगे। तो ये एक इजिप्ट की बहुत अजीब सी कहानी है। 8th पॉइंट, पिरामिड्स वर बिल्ट एज टॉम्ब्स टू कीप द बॉडीज ऑफ द डेड किंग। ठीक, ये अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में समझ लिया कि पिरामिड्स का इसमें क्या रोल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये नाइल नदी के किनारे है, अफ्रीका में है, फर्टाइल जोन है, अफ्रीका का नदर्न पोर्शन है, ममीज़ के बारे में यहाँ बात होती है। अब आगे चलते हैं।
अब भैया ये देखो, जो इनकी स्क्रिप्ट थी ना, ये याद रखनी है। हीरोग्लिफिक्स स्क्रिप्ट थी इनकी, जिसमें ऐसे बताते थे अगर ए लिखा है तो उस पर चिड़िया बनी होगी, बी लिखा है तो उस पर टांगे बनी होंगी, सी लिखा है तो उसकी कोई और स्क्रिप्ट होगी। ये जस्ट स्क्रिप्ट बताते थे कि ऐसे ऐसे करके हमें पता चलता है ABCD क्या है। और भैया फ़रोज़ हमें पता ही है, फ़रोज़ इजिप्ट के रूलर्स हैं। फ़रोज़ इन्होंने सबसे बड़ा ग्रेट मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड पिरामिड्स इन्होंने ही बनाए थे और इनके लिए ही बने थे। ठीक है, वहाँ के लोगों का प्रोफेशन बेसिकली क्या, फार्मिंग है, याद रखना है। बार्ले, ओनियन, मिलेट्स एंड कॉटन्स वर प्रोड्यूस्ड। इजिप्ट वॉज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस इन द एंशियंट वर्ल्ड। भैया याद रखना है, स्टोर हाउस, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन में स्टोर हाउस कौन सा था, तो वो इजिप्ट था, क्योंकि वहाँ पे एनुअली 3 क्रॉप ग्रो करती थी, 3 क्रॉप ग्रो होती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है नाइल नदी सबसे ज़्यादा फर्टाइल जोन है, नाइल नदी वहाँ का सबसे बड़ा फर्टाइल जोन है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फर्टाइल जोन था, इसीलिए उसे हम स्टोर हाउस भी कहते थे एंशियंट वर्ल्ड में। अब देखो, यहाँ पे हमें कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे ये नाम है यहाँ पे रा, ओसारिम एंड सिन, ये नाम हमें याद रखने होंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, रा, ओसारिम और सिन, ये बेसिकली सन को बोलते थे रा, नाइल नदी को बोलते थे ओसारिम और मून बोलते थे सिन को। ये प्रिंसिपल डाइटीज़ थी, ये पॉलिस्थेटिक्स थे, मतलब कि ये बहुत सारे उसमें बिलीव करते थे, इनके अलग 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 भगवान थे। तो ये हमारी प्रिंसिपल डाइटीज़ थी वहाँ की। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें हमें अब आगे की तरफ चलते हैं। और भैया ये देखो, ये थोड़ा बड़ा लेवल पे हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि इजिप्ट की हिस्ट्री 6 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। इजिप्ट की हिस्ट्री 6 डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। उसके बाद उसमें ओल्ड किंगडम है, फिर हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड है, फिर मिडिल किंगडम है, फिर सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड है, फिर न्यू किंगडम है, और फिर हमारा थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड है। ये हमें याद रखना है। ये 6 पीरियड्स में डिवाइडेड थी, टोटल 6। अब भैया ये जो किंगडम वाला पार्ट है ना, ये जो किंगडम वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे, ये किंगडम वाला पार्ट, ये किंगडम, ये किंगडम और ये किंगडम, ये तीनों किंगडम का वो पीरियड था ना जब इजिप्ट में सब कुछ बहुत अच्छा था। देखो, द किंगडम पीरियड व टाइम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जब नए नए टेम्पल्स बनाए गए, बहुत सारा खाना पीना था हमारे पास, चीज़ें बहुत अच्छी थी। इंटरमीडिएट पीरियड क्या था, वॉज टाइम व्हेन इजिप्ट वॉज इन्वेडेड, सिविल वॉर हुआ, बैड फूड हार्वेस्ट एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स, बहुत ख़राब समय। तो हमें याद रखना है कि भैया इजिप्ट के टाइम पे ये हमारा सबसे पुराना पीरियड था। और ओल्ड, अगर किंगडम की जब बात आएगी ना, किंगडम तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड, और इंटरमीडिएट सबसे ख़राब टाइम पीरियड। ये यहाँ पे किंगडम, ये रहे किंगडम वाला टाइम पीरियड, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और इंटरमीडिएट पीरियड ये रहा। बस ऐसे करके हमें इसको याद करना है। अब भैया ये थोड़ा सा देख लो, थोड़ा तुम लोगों के लेवल का नहीं है, मतलब NTSC में नहीं पूछते, फिर भी शायद पूछ लें। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, गीज़ा एक शहर है, वहाँ पे एक पिरामिड है, 3 पिरामिड बने हैं बेसिकली वहाँ पे, 1 2 3 ये रैंकिंग है। सबसे पहला बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ये पिरामिड ऑफ खुफू के लिए था। फिर सेकंड जो ग्रेट पिरामिड था वो खाफरे के लिए था, और थर्ड वाला जो ग्रेट पिरामिड था वो आपका, ये भाई साहब ये थोड़ा सा पेन आ रहा है, आप देख सकते हो, पिरामिड ऑफ मैन काफुरे। तो ये 3 पिरामिड थे बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ पेन इधर चला गया, भाग गया। तो ये 3 पिरामिड हैं। इसमें ये वाली हाइट हमें थोड़ा सा याद रखनी होगी कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो था ना, वो खुफू के लिए बनवाया गया था। ठीक, क्लियर है। ऐसा मानते हैं कि इजिप्ट में जो उनका मेजर, हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवर है, वो कैट था, बिल्ली। बिल्ली को वो बहुत मानते थे। और अगर आप इस फोटो को देख रहे हैं तो इस फोटो में देखिए ज़रा, ये एक भाई साहब हैं जो अजीब से लग रहे हैं, इन्हें हम स्फिनिक्स बोलते थे। ये स्फिनिक्स है, ये जो आपको बिल्ली जैसी मुंह का चेहरा दिखाई दे रहा है ना, ये स्फिनिक्स है। इसका क्या होता था कि आधा शरीर जानवर का है, आधा इंसान का है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये प्रोटेक्टर हैं पिरामिड के। ये फ़ोटोज़ ये आज भी वहाँ ऐसे बने।
कुछ लोग कहते हैं ये खाफरे का चेहरा है, कुछ लोग कहते हैं ये रक्षक हैं यहाँ के, जो आधे शेर के थे और आधे इंसान के थे। अब पता नहीं क्या सही है, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। इजिप्शियन सिविलाइजेशन क्लियर है। पिरामिड की हाइट याद रखनी है हमें। पिरामिड की हाइट है 481 फिट्स, ये हमको याद रखना है। दैट्स ऑल अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट मूव टू चाइनीज सिविलाइजेशन। भैया चाइना, हुई शाशी, ठीक है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन में आप देखो, ये भाई साहब हैं एक, जैसे कि मुझे शुरू में दिखाना चाहिए था। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, चाइनीज़ में आप देखो, सबसे पहले जो सबसे पुरानी चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो हमारी डेवलप होती है यहाँ पे, किस नदी के किनारे? हुआंग हो। पेन को चेंज कर लें, एक मिनट भैया, कहाँ गया? हाँ, इधर आ गया ऐसे, हाँ एक मिनट। तो ये जो है ना हमारी हुआंग हो नदी के किनारे, ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन हमारी हुआंग हो नदी के किनारे है। ये जब भी आएगा हमें हुआंग हो नाम याद रखना है, और चिंगेंस रिवर। ये सोसाइटी बेसिकली मैंडरिन, फार्मर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स और सोल्जर्स के बीच में डिवाइडेड थी। मैंडरिन्स कौन होते हैं? मैंडरिन्स बड़ा अजीब सा नाम है। मैंडरिन्स बेसिकली क्या, एक तरीके से सिविल सर्वेंट समझ लो, आज के आईएएस समझ लो। तो पहले इंपीरियल एग्जामिनेशन दे के ये लोग एग्ज़ाम देते थे और उस तरीके से आते। मैंडरिन बेसिकली एक रॉयल क्लास थी, ब्यूरोक्रेट्स थे। वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था, जिसमें राइस एंड टी पॉपुलर थी। वहाँ पे शीप, पिग, काउस, ऑक्सन, डॉग, ये इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे जिनका वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि चाइनीज़ थिंकर को हम बोलते थे कन्फ्यूशियस। बेसिकली ये रेस्पेक्ट में ज़्यादा बिलीव करते थे। इनका कहना था कि हम जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चाइनीज़ थिंकर को हम कन्फ्यूशियस बोलते थे। और वहाँ का जो फेमस पोइट था उसका नाम लियो था। लियो वॉज द फेमस पोइट इन चाइना। चाइनीज़ किसे वर्शिप करते थे? सन को, स्पेस को और अर्थ को। तो चाइनीज़ के इस सिविलाइजेशन में क्या याद रखना है? सबसे पहले ये सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे है? वो हमारी नदी है, वो है आपकी हुआंग हो। इसको हमें याद रखना है कि किस नदी के किनारे है, वो आपकी हुआंग हो नदी के किनारे है। ठीक है, उनका भी मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मेन ऑक्यूपेशन है आपका, देखो हुआंग हो, ये रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज़ें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इस चाइनीज़ सिविलाइजेशन के अंदर। अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब देखो कुछ डायनेस्टीज़ थी, थोड़ी मेरी राइटिंग टेढ़ी हो जाती है पता नहीं क्यों। कुछ डायनेस्टीज़ थी ड्यूरिंग चाइनीज़ सिविलाइजेशन। सबसे पहले थी शंग डायनेस्टी, ये सबसे पहले रूलर थे, अगेन इंपॉर्टेंट है। शंग डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया ये टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होना, ये बीसी में चल रहा है। ठीक है, तो शंग डायनेस्टी फर्स्ट रूलर थे ये। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आर्ट एंड कल्चर। इनके टाइम पे चाइनीज़ का राइटिंग सिस्टम डेवलप हो गया था और इनके टाइम पे ब्रॉन्ज का काम बहुत होता था। तो शंग हमारे क्या थे? फर्स्ट रूलर थे। उसके बाद सेकेंड डायनेस्टी आई, जोस डायनेस्टी। ठीक है, इनके टाइम पे हमें एक चीज़ मिली, दैट इज़ आयरन। जोस डायनेस्टी हमें याद है। देखो शंग इंपॉर्टेंट है, शंग आपसे पूछ सकते हैं कि पहली डायनेस्टी कौन सी थी चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पे, दैट इज शंग डायनेस्टी। अब आई जोस डायनेस्टी। जोस डायनेस्टी, इन द लेटर फेज ऑफ जोस डायनेस्टी आयरन वॉज फाउंड एंडिंग द ब्रॉन्ज एज इन चाइना। तो क्या हुआ कि अब जोस डायनेस्टी के टाइम पे आयरन मिल गया, तो ब्रॉन्ज एज चाइना में पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो शंग डायनेस्टी, शंग के बाद आपकी आती है जोस डायनेस्टी। जोस डायनेस्टी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं अब आती है चिन डायनेस्टी। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, इसके बाद अपना एक वीडियो और अपलोड होगा, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ग्रीक सिविलाइजेशन प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद आंसर की, पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आरबीएससी एनटीएससी का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। अब देखो चिन डायनेस्टी। चिन डायनेस्टी मैं लिखना भूल जाता हूँ इसलिए बोल देता हूँ। चिन डायनेस्टी जो है, यहाँ पे क्या हुआ, यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, लॉज, वेट्स एंड मेजर थ्रू आउट देयर एम्पायर।
मतलब एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी लेके आया, और इन्हीं के टाइम पे सबसे बड़ा अजूबा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था, चिन डायनेस्टी के टाइम पे। और हन डायनेस्टी के टाइम पे सिल्क रूट इंट्रोड्यूस हुआ था। हन डायनेस्टी के टाइम पे सिल्क रूट इंट्रोड्यूस हुआ था। सिल्क रूट आपको पता होना चाहिए कि चाइना से लेके जब वेस्टर्न जगह तक सिल्क जाती थी उसको हम सिल्क रूट बोलते थे। सिल्क रूट पे बेसिकली सिल्क ही नहीं जाती थी, बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल करती थी, फूड ट्रैवल करता था, बहुत सारे लोग, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, इधर से उधर, इवन रिलीजन भी ट्रैवल कर रहा था, लोग कोई हिंदू कोई मुस्लिम सब इधर उधर जा रहे थे। तो ये बहुत पुरानी कहानी है। ये आपकी 10th में एक चैप्टर है जहाँ तक मुझे याद है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें है ये। हन डायनेस्टी के टाइम पे आपका सिल्क रूट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब देखो लिखा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड बाय चाइनीज रूलर शिहाग वटी इन द डिफेंस ऑफ कंटिन्यूस अटैक बाय हुनास, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन फॉर एनटीएससी पर्पस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट्स इट। यहाँ कोई वीडियो में मुझे कोई वैसी चीज़ें नहीं बनानी है कि जिसमें मुझे बस आप लोगों को समझाना है कि एनटीएससी निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर रिपीट करूँगा, हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन और 20 टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस विद आंसर की। ठीक, उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगा हो वीडियो, जैसे सभी लोग कहते हैं कि आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अच्छे से शेयर करें सभी के साथ। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।